आओगे तुम इधर कहो कि मुझसे प्यार कर, थोड़ा सा रुक जाता मुझको जो तड़पाता, खुद ही आ जाती तेरी बाहों में, तुझसे मिली तो जिंदा हो गई, बिछड़ी तो जान निकल गई। इस एक्ट्रेस ने 90 के दशक में अपने बोल्ड दृश्यों की वजह से हंगामा मचा दिया था और उन दिनों प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए उसके पास लाइन लगाते थे। चूँकि उस दौर में बाकी एक्ट्रेसेस बोल्ड सीन्स देने में कतराती थीं, ऐसे सीन देने से मना कर देती थीं। वैसे में जिस फिल्म में बोल्ड सीन होते थे उस फिल्म के प्रोड्यूसर की पहली पसंद यह एक्ट्रेस बन गई। इस एक्ट्रेस ने फिल्मों में जमकर बोल्ड सीन्स दिए और भारत के सिंगल स्क्रीन्स पर गदर मचा दी। ओए ओए गर्ल से मशहूर इस अभिनेत्री के बल पर घटिया से घटिया फिल्में भी उनकी बोल्ड सीन्स की वजह से पैसे कमाने लगी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओए ओए गर्ल के नाम से फेमस एक्ट्रेस सोनम की, जिन्होंने अपने बोल्ड अंदाज से फैंस को अपना दीवाना बना दिया था, लेकिन अंडरवर्ल्ड की धमकियों के कारण अपने पीक करियर को छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और शादी कर विदेश में सेटल हो गई। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सोनम का जन्म 2 सितंबर 1972 को हुआ था। उनका असली नाम बख्तावर खान है। उन्होंने फिल्मों के लिए अपना नाम बदला था। सोनम ने मात्र 14 साल की उम्र में 1988 में आई फिल्म विजय से बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसे यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। सांसों से मेरी निकल के आ, बाहों में मेरी मचल के। इस फिल्म में सोनम के हीरो ऋषि कपूर थे, जो उस वक्त सोनम से दुगनी उम्र के थे। इस फिल्म में सोनम ने जमकर बोल्ड सीन और बिकनी सीन्स दिए थे। तुम्हारा दिल इतने जोर से धड़क क्यों रहा? धड़क नहीं रहा, कुछ कह रहा। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। फिल्म ने रातों रात सोनम को स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद सोनम का नाम बॉलीवुड की सबसे बोल्ड एक्ट्रेसेस में शामिल किया जाने लगा। इस फिल्म के बाद सोनम के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। उसके बाद साल 1989 में आई फिल्म त्रिदेव का गाना ओए ओए ने सोनम की लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए थे। इस गाने के बाद सोनम को लोग इसी नाम से बुलाने लगे थे। इस फिल्म में चंकी पांडे उनके ऑपोजिट थे, लेकिन सोनम की मौजूदगी में चंकी पांडे को दर्शकों ने नोटिस भी नहीं किया। इस फिल्म में कई जगह सोनम न्यूड सीन्स देते हुए भी दिखी। जैसे ही यह फिल्म रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मच गया। यह फिल्म उस दौर की घटिया फिल्म मानी जाती थी, लेकिन मिट्टी और सोना सिर्फ उनकी बोल्ड सीन्स की वजह से बड़ी हिट हुई। मिट्टी और सोना में सोनम ने ऐसे बोल्ड सीन्स दिए थे कि दर्शक घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते और सोनम के बोल्ड सीन्स देखकर थिएटर से चले जाते थे। यानी कि पूरी फिल्म नहीं, दर्शक केवल सोनम का बोल्ड अवतार देखने आते और उसके बाद थिएटर खाली हो जाते थे। वह जहां जाती लोग उनके पीछे पीछे दौड़े चले आते। वह जहां खड़ी होती महफिल वहीं सज जाती। सोनम ने 1994 तक लगभग 7 से 8 फिल्मों में काम किया। उस दौरान उन्होंने गोविंदा, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे और धर्मेंद्र जैसे सितारों के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। उन्होंने विजय, त्रिदेव, विश्वात्मा, आखिरी अदालत, आखिरी गुलाम, आखिरी बाजी, मिट्टी और सोना, गोला बारूद, चोर पे मोर, अजूबा, फतेह, दो मतवाले, बाज सहित मात्र 25 फिल्मों में काम किया और ज्यादातर फिल्मों में उनका बोल्ड अवतार देखने को मिला। लेकिन फिल्म त्रिदेव और विश्वात्मा में दिए उनके बोल्ड सीन्स आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। उस समय सोनम इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए उनके घर के चक्कर काटते रहते थे। वो ऐसा दौर था
जब कोई भी एक्ट्रेस बिकनी पहनने से कतराती थी। अगर कोई एक्ट्रेस गलती से बिकनी पहन भी लेती तो हेडलाइन बन जाती थी। लेकिन सोनम ने उस जमाने में अपने आप को खूब एक्सपोज किया और उनकी बोल्डनेस देखकर लोगों की निगाह थम सी जाती थी। त्रिदेव की शूटिंग के दौरान ही फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय से उन्हें प्यार हो गया और फिल्म के सेट पर ही दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। फिर कुछ ही समय बाद सोनम ने फिल्म इंडस्ट्री से अपने आप को किनारा कर लिया, क्योंकि उनके साथ भी वही हुआ जो उस दौर की अधिकांश एक्ट्रेसेस के साथ होता आ रहा था। उन्हें अंडरवर्ल्ड की धमकियां आने लगी। अंडरवर्ल्ड का हर शख्स उनके साथ हम बिस्तर होने की चाहत में हदें पार करने लगा। ऐसी स्थिति हो गई कि अंडरवर्ल्ड के लोग घर से लेकर हर जगह उनका पीछा करने लगे, उनकी ही बात करने लगे, जिससे परेशान होकर फिल्मों में सेक्स सिंबल के नाम से फेमस सोनम ने सिर्फ 18 साल की उम्र में अपने पीक करियर को छोड़कर अपने से 17 साल बड़े फिल्म प्रोड्यूसर राजीव राय से 1991 में शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन फिर भी अंडरवर्ल्ड ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। धमकियां उनके पति राजीव राय तक पहुंचने लगी। अंडरवर्ल्ड से लगातार मिल रही जान से मारने की धमकी की वजह से सोनम और उनके पति ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया और जब उनके ही ऑफिस के सामने उन पर अटैक हुआ तो वे दोनों घबरा गए और वे लॉस एंजलिस चले गए और बाद में स्विट्जरलैंड में रहने लगे। सोनम की पहचान ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर होती है जो अपनी कामयाबी के शिखर पर ही रिटायर हो गई और उन्हें कभी सेटबैक या डाउनफॉल का सामना उस तरह नहीं करना पड़ा। शादी के 2 साल बाद ही वह मां बन गई थी। सोनम ने राजीव राय से शादी तो कर ली थी, लेकिन कुछ सालों बाद ही इनके रिश्ते में खटास आ गया। शादी के बाद सोनम राजीव 10 साल तक साथ रहे। फिर साल 2001 में ही सोनम अपने पति से अलग हो गई थी, लेकिन बेटे गौरव की खातिर उन्होंने तलाक नहीं लिया था। दोनों अपने बेटे के कारण हॉलीडेज पर साथ जाते थे, लेकिन अलग अलग कमरों में सोते थे। सोनम के मुताबिक 15 साल पहले ही वह राजीव राय से तलाक ले लेती, लेकिन बेटे गौरव की खातिर उन्होंने शादी को बरकरार रखा। आखिरकार शादी के 25 साल बाद साल 2016 में दोनों ने तलाक ले लिया। दोनों का एक बेटा है। सोनम ने राजीव राय से अपनी 25 साल पुरानी शादी खत्म करने के बाद 44 साल की उम्र में 14 अप्रैल 2017 को पुडुचेरी के डॉक्टर मुरली पोडवल से ऊटी में शादी कर ली। सोनम फिलहाल ऊटी में रहती हैं। उनका बेटा उनसे आकर मिलता रहता है। सोनम के मुताबिक डॉक्टर मुरली के साथ शादी से उनके बेटे गौरव को कोई एतराज नहीं है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं।